विंध्याचल माई की जय। विंध्याचल माई की जय। माई के सेवकों को प्रधान सेवक का प्रणाम। का हाल चाल बा? सब ठीक बा? इना त सपा बसपा बहुत दिन से बा, तब और रोड बा कि नहीं बा? इना से बालू गिट्टी तब बहुत गा कुछ औ बहु भवा कि नहीं? मंच पर विराजमान मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की। भाइयों बहनों, आपने तो कमाल ही कर दिया है आज। उत्तर प्रदेश में जहां भी जाता हूं, एक से बढ़कर एक रैलियां हो रही है। भाई, आज आपने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुझे लगता है अपने खुद के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और मतदान में भी आप अपने रिकॉर्ड तोड़ के रहोगे, ये मुझे साफ लग रहा है। भाइयों बहनों, अब सवाल ये रहा नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी। अखबार देख लीजिए, टीवी देख लीजिए, चुनाव सभाएं देख लीजिए, हर छोटे मोटे नागरिक का इंटरव्यू देख लीजिए। हर कोई कह रहा है उत्तर प्रदेश का यह चुनाव एक उत्सव है, उत्सव। और यह उत्सव है सपा बसपा कांग्रेस की मुक्ति का अवसर है, छुट्टी का अवसर है। भाइयों भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का इतना बड़ा राज्य है, अगर वह एक अलग देश होता तो जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का 5वां देश कहा जाता। इतना बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश है। अगर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ जाए, अगर उत्तर प्रदेश से गरीबी मिट जाए, अगर उत्तर प्रदेश से बेरोजगारी मिट जाए, अगर उत्तर प्रदेश से बीमारी मिट जाए, भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के किसी कोने में गरीबी के लिए कुछ भी फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदुस्तान अपने आप आगे बढ़ जाएगा। अकेला उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान को आगे ले जाए, इतनी ताकत रखता है। और इसलिए भाइयों बहनों, ये चुनाव कौन विधायक बने कौन न बने, कौन दल जीते कौन दल न जीते, सरकार इसकी बने या उसकी बने, इस मुद्दे पर चुनाव नहीं रहा है। आज तो
चुनाव इस बात का है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों का भविष्य सुनिश्चित कौन करेगा। आज चुनाव इस बात पे है कि उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। ये चुनाव इस बात पे है कि गरीबों को गरीबी से मुक्त कराने का ईमानदार प्रयास कौन करेगा, इसका फैसला करना। भाइयों बहनों, वादे बहुत हुए, जात पात के भेद बहुत हुए, अपने परायों के खेल बहुत हुए। अगर हमें उत्तर प्रदेश को बदलना है तो हम उत्तर प्रदेश एक है, हम उत्तर प्रदेश आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इसी मंत्र को लेकर के सबका साथ सबका विकास। भाइयों बहनों, जरा मिर्जापुर के लोगों से मिर्जापुर के लोगों से एक दो सवाल पूछना चाहता हूं। पूछ लूं? आप सही बताओगे ना? जो सही है वो बताना, गलत मत बताना। सिर्फ मुझे खुश करने के लिए मत बताना। बताओगे? जब यहां उत्तर प्रदेश में सपा सरकार थी, उसके पहले बसपा की सरकार थी, उसके पहले सपा की सरकार थी, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। 13 साल पहले कितने 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 भैया? 13 साल पहले श्रीमान मुलायम सिंह जी ने बरेली और मिर्जापुर के बीच गंगा जी पर भटौली पुल के निर्माण की आधारशिला रखी थी क्या? रखी थी क्या? आधारशिला मुलायम सिंह जी ने रखी थी। 13 साल हो गया। पुल तो बहुत अच्छा बना होगा। नहीं बना होगा। नहीं बना होगा। अरे मुख्यमंत्री जी कह रहे काम बोल रहा है तो कुछ तो होगा। नहीं हुआ। अब ये काम बोल रहा है कि कारनामा बोल रहा है? काम बोल रहा है कि कारनामा बोल रहा है? भाइयों बहनों, मुलायम सिंह जी ने एक और ब्रिज का भी शिलान्यास किया था, चुनाव पुल का। हो गया क्या? हो गया क्या? आपने हमारे देश में गरीब से गरीब इंसान हो, गरीब से गरीब, लेकिन अगर पिताजी ने कोई वादा किया हो, कोई काम किया हो, तो बेटा कर्ज करके भी पिता का काम पूरा करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? बेटा बाप के किए हुए कामों को कभी अधूरा छोड़ता है क्या? भाइयों बहनों, ऐसे कैसे लोग हैं जो बातें काम की करती हो, लेकिन अपने पिता के इरादों को भी पूरा न करते हो, वो जनता जनार्दन का भला क्या करेंगे? भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, आजकल
भाइयों बहनों, ये आपका प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। ये आपका उमंग उत्साह मेरे सर आंखों पर भाइयों बहनों। और जब आप इतना प्यार देते हो तो आपके लिए जिंदगी भर जीना, जिंदगी भर काम करना, इसकी प्रेरणा मिलती है भाइयों बहनों। भाइयों बहनों, जो खुद अपना काम नहीं बता पा रहे हैं, सिर्फ काम का ढोल पीटने की फैशन बना दी है। आजकल अखिलेश जी मुझे भी काम बताते रहते हैं। अच्छी बात है, मुख्यमंत्री हैं, मैं यहाँ का सांसद हूँ उत्तर प्रदेश का, तो उनका हक बनता है मुझे काम बताने का। और अगर मुख्यमंत्री जी को हम काम बताए तो मुझे करना भी चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अभी उन्होंने कहा कि मोदी जी जरा बिजली के तार को पकड़ करके तो देखो बिजली जाती है कि नहीं जाती है। भाइयों बहनों, मेरी बात छोड़ो, आपके अपने नए यार 27 साल यूपी बिहार, ऐसे गले लगते हैं, ऐसे गले लगते हैं भाइयों बहनों। जरा अखिलेश जी, मुझे मालूम नहीं है खाट किसकी खड़ी होगी, लेकिन आपके ये नए यार वे खाट सभा करने निकले थे और लोग खटिया उठा उठा करके ले गए थे, क्योंकि जनता को मालूम था कि उन्हीं का माल है। भाइयों बहनों, जब खाट लोकर के ले गए, 14 सितंबर 2016 मडिहान में राहुल जी की खाट सभा थी और वहां पर उनका हाथ एक बिजली के तार को लग गया, तो गुलाम नबी आजाद परेशान हो गए कि कुछ गड़बड़ न हो जाए, तो एकदम चिल्लाए, राहुल जी ये तार पे हाथ लग जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी। तो राहुल जी ने बताया था, उन्होंने कहा, गुलाम नबी जी आप चिंता मत कीजिए, ये उत्तर प्रदेश है, तार है उसमें बिजली नहीं होती है। ये 14 सितंबर 2016 का आपके इस नए यार का इसी मिर्जापुर इलाके में इकरार किया गया बयान है। क्या अब मुझे तार को छूने की जरूरत है? क्या मुझे छूने की जरूरत है कि नहीं है? लेकिन अखिलेश जी, अब उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐसा तार बिछा के रखा है, ऐसा तार बिछा रखा है कि 11 मार्च को सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों को करंट लगने वाला है, तीनों को। ये जनता की ताकत का तार है, जनता की ताकत की ऊर्जा है। आप लोगों ने 15 साल तक जो इस प्रजा को परेशान किया है, लूटा है, उसका जवाब
11 मार्च को मिलने वाला है, आप पक्का करके ले लीजिए। भाइयों बहनों, अब यहां के लोग खाट सभा की खाट तो ले गए, अब खटिया भी खड़ी करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? और जब यहां के लोगों ने खाट भी ले गए, खटिया तो उसी दिन खड़ी कर दी थी, तो अखिलेश जी ने कहा था हम तो यहां कटिया डालने से भी नहीं रोकते। एक तरफ खटिया हो या कटिया हो, अब तो आपकी बात जाने की तय है। ये चुनाव में साफ साफ नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, अखिलेश जी का काम बोलता है कि मिर्जापुर का पत्थर बोलता है? अखिलेश जी का काम बोलता है कि मिर्जापुर का पत्थर बोलता है? जी भाइयों बहनों, ये बहन जी मिर्जापुर के पत्थरों में खड़ी है, लेकिन ये कैसी शर्मिंदगी, ये मिर्जापुर से इतनी नफरत क्यों? मिर्जापुर के पत्थरों से बहन जी आपका झगड़ा क्या था? पत्थर मिर्जापुर से उठा के ले गए, पिछले दरवाजे से ले गए, अपनी मूर्तियां बनवाने के लिए ले गए, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो क्या बताया कि ये पत्थर तो राजस्थान से लाए हैं, ये बताया गया। आप मुझे बताइए, क्या मिर्जापुर के पत्थरों से भी इतनी नफरत है कि आप इतनी बताने की हिम्मत नहीं थी कि पत्थर मिर्जापुर का है, इस पत्थर के लिए हमें गर्व है, लेकिन आपने कहा नहीं नहीं, ये पत्थर मिर्जापुर का नहीं है, ये तो हम राजस्थान से पत्थर लाए हैं, महंगा पत्थर लाए हैं, दूर से लाए हैं। भाइयों बहनों, जिनको मिर्जापुर के पत्थरों से नफरत हो, ऐसे लोग मिर्जापुर के लोगों के वोट के अधिकारी है क्या? ऐसे लोगों को वोट दे सकते हो क्या? और मैं हैरान हूं, 13 साल हो गए, अरे पत्थरों को जड़ जड़ करके पुल बनाया होता तो शायद इन गांव वालों ने बढ़िया पुल बना करके 2 साल में खड़ा कर दिया होता। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये ताजमहल बना रहे थे कि पुल बना रहे थे। 13 साल हो गए। भाइयों बहनों, सरकारी धन का व्यय जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति की परवाह नहीं। आप मुझे बताइए, यही पुल सैफई के आसपास बनाना होता तो क्या होता? 13 साल इंतजार करना पड़ता क्या? सैफई में कुछ करना होता तो 13 साल इंतजार करना पड़ता क्या? बहन जी को मूर्तियां बनानी होती तो 13 महीना भी इंतजार करना पड़ता क्या? ये आप लोग हैं जिसके कारण 13 साल तक आपकी सूंघ नहीं ली जाती। ऐसे लोग गुनहगार हैं आपके। और इसलिए भाइयों बहनों, इस चुनाव में मैं आप उत्तर प्रदेश खासकर के पूर्वांचल के भाइयों बहनों को मैं आग्रह करने आया हूं, इन्हें इस चुनाव में चुन चुन करके साफ कर दीजिए। एक भी बचना नहीं चाहिए। यहां से लखनऊ एक भी जाना नहीं चाहिए
ताकि भाइयों बहनों उनको पता चले कि उस पूर्वांचल का अपमान करने का बदला क्या होता है, मिर्जापुर को परेशान करने का परिणाम क्या होता है, मिर्जापुर के सपनों को रौंद देने का परिणाम क्या होता है, ये इनको पता चलना चाहिए भाइयों बहनों। इसलिए मैं आपसे कहने आया।